नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका हमसफर रविंदर साहू, फेथ एंड होप मेकर, आपके अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझे और आपको इस महामारी के दौरान भी एकदम सही सलामत रखा और इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर मिलवाया उसने। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर का भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया, और मैं उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस मेरे चैनल के द्वारा वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। और जो मेरे को पहली बार सुन रहे हैं उनका भी मैं तहे दिल से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ लॉकडाउन। हाँ मेरे मित्रों, चारों तरफ हम लोग केवल नेगेटिव ही नेगेटिव सोच रहे हैं। कितने लोग कोरोना की वजह से मर गए, पूरे विश्व में इतने लोग मर गए, इतने लोग इतने घायल हो गए, इतने लोग संक्रमित हो गए। मजदूर लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, कहीं पे कुछ घटना घट रही है, कहीं पे कुछ घटना घट रही है, लेकिन कोई भी किसी भी तरह की पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे समय में मैं केवल पॉजिटिव बात करने के लिए आया हूं, ताकि आपकी सकारात्मक सोच डेवलप हो सके, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बन सके। इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। पहला जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैंने महसूस किया है, वो है सेलिब्रेशन। हाँ मेरे मित्रों, हमने जो भी हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सबको हमने धन्यवाद देते हुए ताली और थाली बजाकर, दिए जलाकर, आकाश से फूलों की बरसात करवाकर हम लोग ने सेलिब्रेट किया है। और इस सेलिब्रेशन के माहौल में शैतान हारा है। जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, तो शैतान हारता है। यही कारण है कि भारत में इतनी कम क्षति हुई है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो स्टेप उठाए गए, ताली और थाली बजाना, दिए जलाना और आकाश से फूलों की बरसात करवाना, ये कोई आम स्टेप नहीं थे। ये सेलिब्रेशन था शैतान को हराने के लिए। कोरोना रूपी शैतान को हमने हराया है। कोई वो भी सोच में पड़ गए, यार ये कैसे लोग हैं, हार ही नहीं मान रही है तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हाँ मेरे मित्रों, सेलिब्रेशन आप करते रहें, अपने दिल में आशा के दिए जला के रखें। दूसरी चीज जो मैंने महसूस की, वो है पॉल्यूशन कंट्रोल। हाँ मेरे मित्रों, पॉल्यूशन कंट्रोल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब इससे पहले लिस्ट निकाली थी ना, तो उसमें आधे से ज्यादा जो टॉप सिटीज थी, टॉप 10 सिटीज थी, वो इंडिया की थी। इतना पॉल्यूशन लेवल था हमारे देश का। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से, जब इंडस्ट्रीज बंद हैं, जब सीमित गाड़ियां चल रही हैं सड़क पर, तो पॉल्यूशन का लेवल घट चुका है। और आधे से भी कम हो चुका है पॉल्यूशन का लेवल। तो ये दूसरा फायदा हुआ है, पॉल्यूशन लेवल कम हुआ है। तीसरा फायदा जो हुआ है, क्राइम रेट घटा है। तीसरा फायदा क्या हुआ है? क्राइम रेट घटा है। हाँ दोस्तों, ना चोरियां कम हो रही हैं, मर्डर्स कम हो रहे हैं, रॉबरी कम हो रही है, मॉब लिंचिंग अब तो सुनने को ही नहीं मिल रही कि मॉब लिंचिंग हो रहा है। तो ये एक फायदा हुआ है, ये एक फायदा हुआ है इस लॉकडाउन का। चौथा, शेयरिंग एंड केयरिंग की भावना डेवलप हुई है। मंत्री से लेकर संतरी तक, बड़े बड़े संस्था, सरकारी एवं गैर सरकारी, इवन इंडिविजुअल लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लोग किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को रोटी दे रहे हैं, किसी को दवाइयां वितरित कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो। सभी लोग अपने बल पर, अपने सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। हमारे बच्चे सीख रहे हैं, लोगों में मदद की भावनाएं आ रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए। पांचवी चीज जो मैंने महसूस की है, जो बिल्डिंग रिलेशनशिप। बहुत सारे ऐसे जन थे जो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते थे। सुबह नौकरी पर जाते तो उनके बच्चे सोते हुए मिलते थे, जब रात को नौकरी से आते तो बच्चे सोते हुए मिलते थे, तो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते थे। अब इस लॉकडाउन की वजह से वो अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को टाइम दे पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स की सेवा कर पा रहे हैं। हाँ मेरे मित्रों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। शादियां हो रही हैं जो इस वक्त, बहुत सारे माँ बाप
बेटियों के जो पिता होते थे ना, वो कर्ज लेकर शादी करते थे। लेकिन जो इस वक्त 5 लोगों को ही केवल खिलाना पड़ रहा है ना, बहुत सारे माँ बाप का फजूल खर्ची नहीं हो रही है, बहुत सारे पेरेंट्स को कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। महाभारत, रामायण जैसे धारावाहिक देख रहे हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है। लोगों में प्यार बढ़ा है, रामायण को देखकर भाई भाई में प्यार बढ़ा है, इतना अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। लोग भ्राताश्री और अनुज कह के पुकार रहे हैं एक दूसरे को, ये एक इम्पैक्ट पड़ा है। छठा इम्पैक्ट जो हमें दिख रहा है वो है बाउंस बैक। हाँ मेरे दोस्तों, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नए चैलेंजेस के साथ, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारी इकोनॉमी भी और हम सभी भी बाउंस बैक करेंगे। ये समय है क्रिएटिविटी का, ये समय है जब आप कोई चीज सोच नहीं पाए थे, आपने सोचा था यार कोई छुट्टी मिल जाए तो मैं ये काम कर लूंगा, ये समय है वो काम को करने का। ये समय है नई नई किताबें पढ़ने का, ये समय है अपने स्किल्स को डेवलप करने का, ये समय है एक्सरसाइज करके अपनी सेहत को बेहतर करने का। हाँ मेरे मित्रों, जिस प्रकार से जब साइक्लोन आता है ना, जिस प्रकार से जब साइक्लोन आता है अमेरिका के समुद्री तट पर, हरिकेन्स बोलते हैं उसे वहां पर, तो जो पाम ट्रीज होते हैं ना, पाम ट्रीज गिर जाते हैं। लोगों को लगता है पाम ट्रीज गिर गए हैं, लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि उस समय पाम ट्रीज की जो जड़ होती है ना और मजबूत हो जाती है। तो ये कोरोना रूपी जो भयंकर महामारी आई है, इससे हमारे देश की जो जड़ है ना और मजबूतें हो रही हैं। क्या हो रही है? और मजबूत हो रही हैं, और हम दोबारा से एक बार बाउंस बैक करेंगे। जब जड़ मजबूत होती है दोबारा से क्या करना है? एक बाउंस बैक करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हम लोग आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज उसी की शुरुआत है, आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जब ये शुरुआत हुई थी ना कोरोना वायरस की, तो हम लोग बहुत ही कम मास्क बना रहे थे, बहुत ही कम पीपी किट बना रहे थे, और आज की तारीख में हम लोग 2 लाख प्रतिदिन पीपी किट बन रहे हैं। तो दोस्तों, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि यार आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं क्या? कोरोना वायरस का वैक्सीन विकसित हो गया तो हम बाहर देश से नहीं लेंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये नहीं है। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये है कि हम अपनी तरफ ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को। अगर हमने विकसित कर लिया तो हम दूसरों की तरफ नहीं ध्यान देंगे, लेकिन अगर हमने विकसित नहीं कर पाए तो दूसरों से मदद लेंगे। मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो अपने लोकल के लिए वोकल बने। आत्मनिर्भर बनने का मतलब यह है कि आप खुद से आत्मनिर्भर बने और इतना कर लें कि आपका प्रोडक्ट ग्लोबल हो, आपका प्रोडक्ट ही ग्लोबल हो जाए, उससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे मेरे दोस्तों। तो यही समय है। आपने जो कुछ भी सोचा था, जो कुछ भी समझा था, अब यह समय है इंप्लीमेंट करें, अपने आप की स्किल्स को डेवलप करें मेरे दोस्तों। हाँ मेरे मित्रों, हम लोग कोरोना वायरस को सुरक्षा ही बचाव है, प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम लोग। आप लोग ध्यान दें, समय समय पर हर 1 घंटे में हाथ धोएं 20 सेकंड तक। हाथ को धोना बहुत जरूरी है। छींक आने पर या नाक बहने पर रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, नहीं तो अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें मेरे दोस्तों। 2 गज की दूरी बनाकर चलें, 2 गज की दूरी बनाकर चलें, और घर से हो सके तो ना निकलें। जरूरत हो तभी निकलें, नहीं तो ना निकलें। खासकर अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान दें मेरे मित्रों। इन सभी चीजों के साथ ही हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। इन सभी चीजों के साथ ही हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं और एक नए भारत की एक बुलंद तस्वीर को बना सकते हैं। धन्यवाद। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसे भेजें, ताकि सब लोग जान सकें और मान सकें कि कोरोना वायरस कितनी अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, ताकि आपका माइंड पॉजिटिविटी से भर जाए, आपकी वैल्यूज पॉजिटिविटी से भर जाए। धन्यवाद।